2 साल पहले तक मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता था और ऑप्शन बाइंग में सिर्फ स्कैल्पिंग ही करना मुझे पसंद था। बट आज के टाइम में मैं एक फुल टाइम ऑप्शन सेलर हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ऑप्शन बायर से लेकर ऑप्शन सेलर तक का, ये इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप भी ऑप्शन बाइंग करते हैं जहां पे आपको रियलाइज होती है ये चीज कि आप कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, या फिर आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं कर रही ऑप्शन बाइंग से, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेरी जो जर्नी है आप भी उससे काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे। और साथ में ही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी स्टार्टिंग के दिनों की जो मैं ट्रेड्स करता था ऑप्शन बाइंग की, और अभी जो ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड्स करता हूँ इनके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पे कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता था उस वक्त। ठीक है, तो जब मैंने ऑप्शन बाइंग शुरू की तो मुझे स्कैल्पिंग के बारे में पता लगा। और स्कैल्पिंग अगर आप नहीं जानते तो स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जहां पे आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, कॉल खरीदते हो या पुट खरीदते हो, जहां पे आप 5 मिनट 10 मिनट हो सकता है 2 मिनट के अंदर भी उस ट्रेड से एग्जिट कर लेते हो, और उतने छोटे से स्पैन में आप अच्छा कैपिटल जनरेट करके आउट हो जाते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा एक्साइटमेंट था क्योंकि डोपामिन रिलीज होता था कहीं ना कहीं, बड़ा अच्छा सा लगता था कि यार इतने से कम टाइम में इतना बड़ा प्रॉफिट कर लिया। तो लगने लगा था कि यार इस तरीके से तो भाई हम महीने भर में हम कितना पैसा बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में तब पता लगा जब धीरे धीरे मैं इसको डेली बेस पे करने लगा, तो मुझे समझ में आया कि ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि एक दिन आप मान लो 1,000 रुपए बना रहे हो तो अगले दिन 2,000 रुपए आप लॉस भी कर देते हो। तो एट द एंड अगर आप देखोगे ना तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड जो आप करते हो ना वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजों में आपका जो पैसा है ना, जो कैपिटल लेके आते हो आप, वो सारा वाइप आउट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो जाती है। और आप खुद देखो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो पूरे दिन भर में 6 घंटे का सेशन है, 9 बजे से 3:30 बजे तक। ठीक है, और उसमें अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट इस टाइप की ट्रेड्स लोगे तो ऐसे तो कितनी ट्रेड्स आपको दिन भर में मिल जाएंगी। तो इस वजह से होता क्या है कि मार्केट आपको ना अट्रैक्ट करता है, मार्केट कहता है कि आओ भाई ट्रेड लो ज्यादा से ज्यादा। और हर बंदा जो स्टार्टिंग में एंटर होता है ना मार्केट में, वो मल्टीपल ट्रेड्स लेता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, और जितना वो पैसा कमाता नहीं उससे ज्यादा गवा देता है ब्रोकरेज में, चार्जेस में, एसटीटी जीएसटी पता नहीं क्या क्या। और साथ में जो उसकी साइकोलॉजी होती है ना उस पर सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पे उसको लगता है कि अरे मेरी पोजीशन इतने प्रॉफिट में चल रही है, फिर दूसरे ही मिनट में लगता है अरे यार एकदम से कैंडल नीचे आई तो वो लॉस में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे बंदे की, अच्छे अच्छे बंदों की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था स्टार्टिंग में, और पिछले 3 से 4 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहां पे मैंने ट्रेडिंग ना की हो। मैं हर रोज ट्रेडिंग करता था, मैं आज भी हर रोज ट्रेडिंग करता हूँ। बट फर्क इतना आ गया कि पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता था जहां पे मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स मेरे को रियलाइज हुई बाद में कि ये मेरी गलतियां थी। बट आज के टाइम में मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ जहां पे मैं ऑप्शन सेलिंग में कन्वर्ट कर चुका हूँ अपने आप को। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को स्विच करना पड़ा ऑप्शन सेलिंग में। देखो, ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉब्लम्स है ना, सबसे पहले मैं वो बता रहा हूँ। एक तो नंबर वन, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते ऑप्शन बाइंग के थ्रू। ठीक है, आपके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट कभी नहीं रह सकते। सेकंड नंबर पे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है उसमें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रॉफिट बुक कितना करना है आपने। लॉस तो एक बार को फिर भी डिसाइड कर सकते हो, एसएल लगा सकते हो, लेकिन प्रॉफिट का कुछ अंदाजा नहीं होता कि 10 का प्रीमियम 50 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है। तो जो मेरा टर्निंग पॉइंट था ना वो तब आया जब मेरे को समझ में आया कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई आपको, ये सारी मैंने रियलाइज की। मुझे लगा कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स अगर इस ट्रेडिंग स्टाइल में है तो मैं कभी भी इस पे फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मैं इसको एज अ प्रोफेशन नहीं देख सकता, फिर कहीं ना कहीं एज अ गैम्बलिंग लगता है। ठीक है ना, तो जब मुझे ये सारी चीजें रियलाइज हुई और मैं ऑप्शन सेलिंग में स्विच हुआ, तो वो जो एडवांटेज मुझे उस वक्त फील हुए मैं वो चीज आपको बताता हूँ कि नंबर वन तो मार्केट अपने आप ही फेवर करता है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, कहीं ना कहीं थीटा डीके आपको मिलता है जो कि आपका सबसे बड़ा एडवांटेज का काम करता है। साथ में ही आपकी जो साइकोलॉजी है वो खराब नहीं होने देता वो, क्योंकि मार्केट आपके साथ ही है। मार्केट के हिसाब से अगर आप अपनी पोजीशन को बना रहे हो, मार्केट को स्टडी कर पा रहे हो, तो मार्केट आपके साथ ही चलता है। और साथ में जो आप मार्केट में रिस्क लेते हो उसके बारे में भी आपको पता होता कहीं ना कहीं कि मेरा एसएल इतने परसेंट का होगा आज के दिन। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रिलीफ आपको फील होता है। और साथ में ही कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग में ना आपका जो माइंड होता है थोड़ा सा कामली बिहेव करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आज के दिन अगर वो ट्रेड नहीं भी चली आपकी जो आपने प्लान की है, वो आप एसएल अपना फिक्स कर देते हो कि इतना एसएल पे मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग ऐसा गेम नहीं है कि आप एंटर किए और जल्दी जल्दी एग्जिट हो गए, क्योंकि वो स्कैल्पिंग का पार्ट है। ऑप्शन सेलिंग में तो आपको बैठना पड़ता है। थीटा डीके अगर आपको अर्न करना है तो आपको सुबह मॉर्निंग में पोजीशन बनानी है और एंड ऑफ द डे तक बैठना है, तब जाके वो प्रॉफिट आपको मिलता है। और साथ में जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं आपका जो पेशेंस लेवल है उसको टेस्ट करता है। आपको वो थोड़ा यूज टू उस चीज के एटमॉस्फेयर के बना देता है कि आप सुबह एंट्री लेके शाम तक बैठोगे, आपका जो M2M है वो प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड सेट है, साइकोलॉजी है ना, वो यूज टू हो जाती है उस चीज को, नंबर को देखने की। ठीक है, और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में,
कि ऑप्शन बाइंग में होप होती है और ऑप्शन सेलिंग में आप प्लानिंग करते हो। तो ये जो डिफरेंस है ना ऑप्शन बाइंग की होप में और ऑप्शन सेलिंग की प्लानिंग में, ये कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक देता है कि आपके लिए फेवरेबल चीज कौन सी है। तो पर्सनली मेरे को समझ में आई कि ऑप्शन सेलिंग एक ऑथेंटिक वे है जहां पे आप अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हो, रेगुलर इनकम बना सकते हो। और मेरे साथ एडवांटेज ये भी रही कि जब मैं स्कैल्पिंग करता था ना, तो स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ता है। आपको हर एक कैंडल का पता होना चाहिए कि ये कैंडल बन रही है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि हर कैंडल का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो स्कैल्पिंग जब मैंने की ना 1-2 साल तक कंटिन्यूअस, तो मेरे को प्राइस एक्शन को समझना पड़ना, हर एक कैंडल की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, हर एक पैटर्न का मेरे को समझ में आने लग गया था। अब जब मैं ऑप्शन सेलिंग में उस चीज को इंप्लीमेंट करता हूँ ना, तो मेरे लिए काफी अच्छी चीज हो जाती है वो, कि मेरे को पता होता है कि मार्केट का प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो मैं अपनी जो सेलिंग की पोजीशंस है ना, मैं उसको उसी तरीके से मैनेज करता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोस में देखते हो तो मैं जनरली अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहता हूँ मार्केट के हिसाब से। स्टार्टिंग में मैं स्ट्रैंगल बनाता हूँ, उसके बाद डायरेक्शनल प्ले करता हूँ, उसके बाद हेज करता हूँ। ये सारी चीजें मेरे को प्राइस एक्शन के बेस पे मिलती हैं। तो प्राइस एक्शन समझना आसान हो गया मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग में इतना टाइम दिया था, जहां पे हर एक कैंडल को, हर एक पैटर्न को मैंने इन डिटेल इतना इन डेप्थ समझ लिया था ना। तो आज के टाइम में मुझे उस चीज का फायदा भी मिलता है, क्योंकि मेरे को पता होता है कि मेरे को अपनी पोजीशन को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे, जहां पे मैं अपनी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स, स्कैल्पिंग की जो मैं करता था स्टार्टिंग में, इन डिटेल वो सारी ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग में भी जो मेरी पोजीशंस होती है वो किस तरीके से मैं नोट डाउन करता हूँ, कैसे मैं लेजर बनाता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे गाइस। सो गाइस, मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि जब मैं स्कैल्पिंग करता था ना, तो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता था कि मैंने कुछ रूल्स बना के रखे थे, जिनको मैं हमेशा अपने स्क्रीन के सामने लगा के रखता था, जिनको मैं फॉलो करता था। तो ये सारी वो लिस्ट है, नंबर ऑफ रूल्स है, जो मैं स्कैल्पिंग के दौरान जो मैंने सीखा और जो मैं इंप्लीमेंट करता था। अगर इनमें से एक दो मैं पढ़ के बताऊं आपको, तो देखो, नंबर 1 पे है कि डोंट ट्रेड अगेंस्ट द मोमेंटम, डोंट ट्रेड इन साइडवेज मार्केट, वेट फॉर द मोमेंटम, ठीक है। जब आप स्कैल्पिंग करते हो ना, तो आपके लिए मोमेंटम ही सब कुछ है। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम का ही सारा गेम है। अगर आपको पता है कि मार्केट में मोमेंटम आया है, मार्केट में हाईली एक बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिली है, तभी प्रीमियम में आपको गेन मिलता है, ठीक है। मार्केट अगर स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है या फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो उस केस में कॉल और पुट के प्रीमियम जंप नहीं करते। तो ऑप्शन बायर के लिए उस वक्त प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी पैसा बनाने में, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप नंबर 4 पे देखो कि डोंट डू ओवर ट्रेडिंग, टेक मैक्सिमम 2 to 4 ट्रेड्स पर डे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं हमें ट्रेड्स लेनी है, क्योंकि बीइंग एन स्कैल्पर क्या होता है ना, कि आपको इतनी सारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आपको लगता है कि चलो वापस से ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे रूल्स का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम दिन की 2 ट्रेड या 3 ट्रेड ही लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। सिमिलरली अगर पॉइंट नंबर 8 देखो ना, पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि ऑप्शन बायर विन रेट इज 30% ओनली, सो एंटर विद द सेटअप ओनली, नो रैंडम ट्रेड्स। ऑप्शन बायर के लिए तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम ही है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो मार्केट है वो स्लो डाउन रहता है, साइडवेज रहता है। और साइडवेज में ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता, तो उसको एक एज चाहिए, उसको एक मोमेंटम चाहिए जहां पे वो एंटर करे और तुरंत उसका पैसा बने और जल्दी से जल्दी उस ट्रेड से वो एग्जिट करे, ठीक है। तो बिना सेटअप के एंटर करना, रैंडम ट्रेड ब्लाइंडली ले लेना, मन किया तो कॉल ले लिया, मन किया तो पुट ले लिया, इस तरीके से स्कैल्पिंग नहीं हो सकती। उस वे से अगर चले तो वो लॉस में ही एंड अप होगा, ठीक है। तो इस टाइप के काफी सारे रूल्स हैं जो मैंने यूज करता था। अभी भी बहुत सारी चीजें जो मैं इनमें से यूज करता हूँ, बट उस वक्त ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में करता था, तो अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये चीजें हेल्प करती थी, ठीक है। और साथ में अगर अब मैं आपको दिखाऊं ना, कि आज तक मैंने जितनी भी ट्रेड्स ली हैं, 3-4 साल अप्रोक्सीमेटली हो गए मुझे कंटिन्यू ट्रेड करते हुए। 3-4 सालों में शायद ही कोई दिन होंगे जब मैंने ट्रेड ना की हो। हर दिन मैंने ट्रेड की है, चाहे मैं अगर घर पे हूँ तो घर से कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो अपने फोन से कर लेता था, क्योंकि बाइंग में ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत होती नहीं। बाइंग में तो आप कर ही सकते हो, बाइंग में स्कैल्पिंग करनी है तो चार्ट आप देख ही रहे हो, देखा आपने कि कुछ मोमेंटम आया तो आप तुरंत एंट्री लेके एग्जिट कर देते हो, ठीक है। तो ये जनवरी 2024 का ये लेजर है मेरा, और इस तरीके से मैंने सारी जितनी भी ट्रेड्स है ना मेरी आज तक की, सारी रिकॉर्ड में रखा हुआ है। इसमें मैं क्या लिखता था वो भी दिखाता हूँ आपको, कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं मैं अगर, तो 19 जनवरी 2024 को मैंने वो ट्रेड ली। एंट्री टाइम मेरी ट्रेड का था 12:25 दोपहर में, और 12:34 पे यानी कि मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया, ठीक है। सिर्फ 9 मिनट्स की ये ड्यूरेशन थी जब मैं उस ट्रेड में रहा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ, निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ, सिंगल लॉट में मैंने ट्रेड किया है। 7,800 रुपीज मैंने उस ट्रेड में यूज किए।
₹400 का मैंने रिस्क लिया उसमें, एंड जो मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ वो ₹285 का प्रॉफिट हुआ उस दिन, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जो मेरा बना 3.63% बना, ठीक है। और जो मेरा सेटअप यूज किया था मैंने वो था कि सपोर्ट रिवर्सल, कि मार्केट अगर सपोर्ट पाया तो वहां से रिवर्स करेगा या कर सकता है, उस बेस पे मैंने ये ट्रेड ली। और वहां पे मैंने देखा कि मल्टीपल हैमर फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। ये साथ में मैंने लर्निंग लिखी हुई है अपनी कि हर ट्रेड से मुझे क्या सीखने को मिला है। तो अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं ना आपको, तो इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूअसली बार बार एक जगह सपोर्ट बना रहा है जो मैंने नीचे मार्क किया हुआ है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ से मैंने अपनी एंट्री बना ली, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने रखा इस जो हैमर कैंडल का लो पे। तो यहाँ से एंट्री बनाई और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके मैं यहाँ से निकल गया, ठीक है। ऑल्दो अगर बना रहता है इस ट्रेड में तो बड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है इसमें, बट स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता था। एंड लास्ट में मैं ये भी लिखता हूँ कि जो मेरा ट्रेड का ओपिनियन था वो कैसा था, मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी की उस ट्रेड में वो अच्छी थी या बुरी थी, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि गुड, कि मतलब मैंने किसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही वो ट्रेड को पंच किया था, ठीक है। सिमिलरली अब मैं दिखाऊं अगर बाकी भी, जैसे थर्ड नंबर पे ट्रेड है, 20 जनवरी को मैंने ट्रेड ली, सुबह 10:15 पे मैंने एंट्री की, 10:25 पे मैं एग्जिट कर दिया। सिर्फ 10 मिनट की ड्यूरेशन थी इस ट्रेड की, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी सिंगल लॉट, एंड 8,200 समथिंग रुपीज में मैंने इसमें कैपिटल डिप्लॉय की, ठीक है। और रिस्क लिया मैंने ₹1,000 का इसमें, ठीक है। और जो मेरा सेटअप यूज हुआ था वो था रेजिस्टेंस रिवर्सल। अब चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जहां पे मार्केट ने काफी अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म की थी, काइंड ऑफ बिग बार थी, और यहां से मेरे को एक बुलिश सिग्नल मिला तो मैंने यहां से ट्रेड पंच की अपनी, ठीक है। तो ये स्टडी वाइज देखें तो काफी अच्छी स्टडी थी, मार्केट को ऑब्जर्व करके मैं ट्रेड करता था हर वक्त, और कहीं ना कहीं उसका मेरे को रिवॉर्ड भी मिलता था, ठीक है। बट मैं उस ट्रेड को ज्यादा होल्ड नहीं करता था, ठीक है। अब इसमें जो मैंने प्रॉफिट किया वो सिर्फ ₹133 का किया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, ठीक है। अब इसमें लर्निंग मैंने क्या लिखी कि जो मैंने ट्रेड ली वो मैंने सोच के तो सही तरीके से ली थी, तभी मैंने एक्सीलेंट इसमें लिखा हुआ है ट्रेड ओपिनियन में। और जो मेरा लर्निंग थी कि बिग बार कैंडल फॉर्म हुई थी 9 ईएमए के ऊपर, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये थी इसमें कि मैंने जो एग्जिट अर्ली कर लिया था इसमें, ठीक है। तो ये जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी, लर्निंग्स होती थी ना, मैं इसको नोट डाउन करता रहा हूँ स्टार्टिंग से अब तक, और इस तरीके से मैंने सारी ट्रेड्स को अपना एक तरीके से लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं टोटल दिखाऊं ना आपको, तो ये 2024 की सारी ट्रेड्स है मेरी, हर मंथ टू मंथ मैंने इसमें नोट डाउन किया है। अब ये दिसंबर जनवरी से शुरू करके दिखाया था मैंने आपको, दिसंबर की लास्ट ट्रेड थी 31 दिसंबर 2024 की, ठीक है। 738 ट्रेड्स हो गई थी, मतलब 738 ट्रेड्स मैंने उस ईयर में ली थी। और इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, स्टार्टिंग मैंने सिंगल लॉट से किया था, एक लॉट में बाय करता था, फिर मैं 2 लॉट्स पे शिफ्ट हुआ, 2 लॉट्स पे फिर मेरी जो कैपिटल थी पहले 8-10 हजार से करता था, अब वो 23,000 हो गई, ठीक है ना। अब मेरा रिस्क जो था 3450 रुपीज का रिस्क था, और उस दिन मुझे जो लॉस हुआ था वो इतना था 2800 समथिंग का, ठीक है। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था कि पुल बैक एंट्री ऑन कैंडल कंफर्मेशन नियर 9 ईएमए, ठीक है। अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था और यहाँ पे काफी बिग बार काइंड ऑफ फॉर्म हुई थी, तो और 9 ईएमए के ऊपर फॉर्म हुई थी, तो मैंने इस कैंडल के बाद अपनी एंट्री बनाई और इस कैंडल के लो पे अपना एसएल रख दिया, ठीक है। तो मार्केट ऑल्दो मेरी तरफ गई और वापस से, लेकिन वो रिवर्स हो गई थी, तो मैंने इस ट्रेड से एग्जिट ले लिया, ठीक है। तो ये सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स थे जिसको मैं फॉलो करते हुए आया हूँ। और फिलहाल आज के टाइम में मैं अब ऑप्शन सेलर हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग में भी मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ अपनी। तो जैसे ये अप्रैल 2025 की है ना, लास्ट ईयर की है, तो उस दिन क्या हुआ, फर्स्ट एग्जांपल में देखना, 21 अप्रैल 2025 डेट थी, मंडे डे था। एंट्री मैंने की 10:25 पे सुबह, और मैंने एग्जिट किया 1:22 पे, ठीक है। टोटल जो ट्रेड का ड्यूरेशन था वो लगभग 2 आवर 57 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे हो गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, निफ्टी में ही कर रहा हूँ, सिंगल लॉट से कर रहा हूँ। और सिंगल लॉट में अगर बाइंग में करते थे तो 8-10 हजार में काम हो जाता था, लेकिन सेलिंग जब हम करते तो मार्जिन हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो मेरा जो कैपिटल यूज सिंगल लॉट में हो रहा था वो 2,23,000 मैंने सिंगल लॉट में पे किया है, ठीक है। एंड रिस्क मैं कितना ले रहा हूँ, एसएल मेरा 1% का फिक्स रहता है। तो अगर आप आज भी मेरी वीडियोस देखते हो तो आप, मैं उसमें कई बार बोलता हूँ कि मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो 1% तक का ही है, उससे ऊपर मैं रिस्क नहीं लेता अपनी कैपिटल पे, ठीक है ना, किसी भी इंडिविजुअल डे पे। तो और फिर साथ में मैंने लिखा हुआ है इसमें कि जो मैंने स्ट्रैंगल फॉर्म किया था उस दिन, उसका कॉल का प्राइस कितना था और पुट का प्रीमियम का प्राइस कितना था, ठीक है।
विक्स कितना चल रहा था उसमें 14 टू 16 के बीच में विक्स चल रहा था, और उस दिन मुझे इतना प्रॉफिट हुआ 1700 का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई कितनी हुई कि इतनी कैपिटल पे मैंने इतने पैसे बनाए, यानी कि 0.79% का मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैंने सेटअप कौन सा यूज किया, वो शॉर्ट स्ट्रैंगल था जो कि नॉर्मली मैं करता हूँ। और उस पर्टिकुलर डे में मैंने कितनी बार एडजस्टमेंट की अपनी पोजीशन को, क्योंकि मार्केट जब मूव करता है तो मैं कई बार डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करता हूँ या फिर एडजस्टमेंट करता हूँ। तो उस दिन मैंने 6 टाइम्स एडजस्टमेंट किए, और 600 पॉइंट्स की इनिशियल रेंज मैंने बनाई थी, जो कि रिड्यूस होते होते 200 पॉइंट्स तक हो चुकी थी एग्जिट टाइम तक, ठीक है। और उस दिन मार्केट कैसा था, ट्रेंडिंग मार्केट था, 274 पॉइंट्स मूव किया था, जो कि 1.15% था, ठीक है। अगर चार्ट दिखाऊं, तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक ना ये सर्कल मार्क किया हुआ है कैंडल के ऊपर, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, और जो सेकंड सर्कल मार्क किया हुआ है दूसरी कैंडल पे, यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया था अपनी ट्रेड से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी जितनी भी ट्रेड्स होती है ना, मैं उसको मॉनिटर करता हूँ, और आज तक मैं उस चीज़ को फॉलो करता आया हूँ कि मेरी हर एक ट्रेड, हर एक दिन की ट्रेड मैं उसको बिना ऑब्जर्व किए अपना डे एंड नहीं करता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि सीखने को मिलता है, मेरी गलतियाँ जो होती हैं मुझे रियलाइज़ होती हैं कि मैंने लास्ट टाइम ये गलती की थी, तो मुझे दोबारा वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी जर्नलिंग में मेंटेन करता हूँ। ये पर्टिकुलरली सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की है, ठीक है ना। तो अब पिछले लगभग 3 सालों से अब कंटिन्यूअसली ये सब चीज़ें करते हुए आया हूँ, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी डेवलप हुई है, माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि मार्केट में किस तरीके से अपनी पोजीशन को हैंडल करना है। धीरे धीरे कैपिटल भी बढ़ाई है, सिंगल लॉट से स्टार्ट किया था, 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया था सेलिंग को, उसके बाद अभी मैं 20 लाख की कैपिटल तक पहुंचा हूँ। तो धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना ही एक टारगेट है अब मेरा। और बाकी मेरे हिसाब से मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ है जो बचा सकती है, वो है सर्वाइवल। अगर आप मार्केट में टिक जाते हो 2 साल 4 साल 5 साल ना, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मार्केट से आप काफ़ी कुछ गेन कर सकते हो। एंड मेरा भी यही तरीका रहा है, और मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मार्केट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ, और मेरी जो गलतियां हैं मैं उसको दोबारा रिपीट ना करूँ। सो आई होप गाइस कि आपको मेरी जो जर्नी मैंने आपको थोड़ी सी इन शॉर्ट शेयर की, अपनी जर्नल आपको दिखाई। सो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कहीं ना कहीं रिलेट किया हो मेरी जर्नी के साथ, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करना। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।